हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है तो एनसीईआरटी जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के 1 by 1 यूनिट एक्सरसाइज और इंटेक्स दोनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम पर्टिकुलर पहले उन यूनिट्स की बात करेंगे जिनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम हैं, ताकि हमारे जो है तो क्वेश्चंस भी फिनिश होते जाए और वो यूनिट के सॉल्यूशन भी होता जाए बेटा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चंस हैं। हम पहले एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोनों मीडियम में लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन पे सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारे पास टोटल ये मेटल्स दिए हुए हैं बेटा। ये मेटल्स हमारे पास टोटल 5 मेटल्स हैं। अब 5 मेटल्स में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देगा। कैसे ही समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या मैं कह रहा हूँ। तो इसके लिए बेटा हम जनरल एग्जांपल लेके पहले सॉल्व करते हैं, फिर उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना नहीं पड़ेगा, अपने से आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास ये रिएक्शन हम लोगों ने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में सब जगह देखा हुआ है। इसका यदि मैं कहूँ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका क्रियाफल क्या बनेगा, तो तुम कह सकते हो कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से। अब यही क्वेश्चन था कि मेरे पास ये भी एक मेटल लिखा है बेटा, ये भी एक मेटल लिखा हुआ है, पर ये मेटल सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर पाएगा? तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बेटा नो रिएक्शन टेक प्लेस लिख सकते हो बेटा, या नॉट फिजिबल लिख सकते हो, नॉट फिजिबल। ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं अभी बताता हूं। यदि अपन सेकंड की बात कर लें तो बेटा यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और तुम सिर्फ लिख दोगे ZnSO4 + Cu। यदि बेटा हम अगले की बात करें तो यहाँ पे भी नॉट फिजिबल लिख सकते हो। क्यों ऐसा होगा बेटा? नो रिएक्शन ऐसा तुम यहाँ पे लिख सकते हो। रीज़न क्या है हम एक सेकंड में भी बात करते हैं। लास्ट वाले में भी तुम बेटा लिख सकते हो कि हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, और इसमें हम लिख सकते हैं बेटा FeSO4 + Cu। कोई भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये फिजिबल और नॉट फिजिबल क्यों है, तो इसके लिए बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है क्लास 12th में ही हम लोगों ने और 10th में भी हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा हुआ था बेटा। तो इन सब के पीछे एक छोटी सी टेबल है, हमारे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में बनी है। हम उस टेबल की बात करते हैं और फिर इसको आगे समझते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिस टेबल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। यहाँ पे लिखा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है बेटा? जो टॉप में लिखे हुए हैं यहाँ पे, पोटेशियम मोर पावरफुल है, सोडियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, जिंक हो गया बेटा, कॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्यों पावरफुल इनको कह रहे हैं, तो अभी एक हम और टेबल देखेंगे जो क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक में है बेटा। तो उस टेबल में ये लिखा हुआ है कि जो वैल्यू है यहाँ पे मैग्नीशियम की या एल्यूमिनियम की, ये मोर निगेटिव वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू जितनी ही निगेटिव होगी बेटा जिस मेटल की, वो मेटल उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा या दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर पाएगा। हमने एक रिएक्शन जो अभी तुमको दिया था बेटा वर्क में, वो लिखा था एल्यूमिनियम + MgSO4 ऐसा दिया था। अब देखो मुझे करना क्या है, इस एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम से रिप्लेस करना है। तो अपन ने लिखा था नो रिएक्शन। क्यों लिखा था बेटा? तुमने कहा मैग्नीशियम ऊपर लिखा हुआ है उस टेबल में, एक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम पावरफुल है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और रिप्लेस नहीं कर पाएगा इस मैग्नीशियम की हम वैल्यू भी देख लेंगे। ऐसे टेबल में बेटा अलग अलग सभी दिए हुए हैं, यहाँ पे जिंक और कॉपर और इन सब का था हमारे पास, है ना। ये हमारा एक एप्लीकेशन है बेटा प्ले स्टोर पे, इस पे भी तुम RPM सर्च करके और जो है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसमें तुमको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हारे 11th 12th केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड, है ना, और सभी एग्जाम के बेटा जितने हो सकते हैं उतने हम लोग कर रहे हैं उसमें। तो आगे हम लोग अगली वाली जो एनसीईआरटी की टेबल है उस टेबल को देख रहे हैं जो हमारे क्लास 12th एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। अब इस टेबल में बेटा तुम फ्लोरीन की वैल्यू देख लो कि फ्लोरीन की जो वैल्यू हमारे पास है ना, वो फ्लोरीन की वैल्यू बेटा मोर पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब बेटा ये क्या है कि ये हमारे पास एक्टिव मेटल्स की सीरीज पे नहीं आएगा, है ना, और इसका ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे नीचे देखो तो नीचे बेटा यदि हम ध्यान से देखते हैं ना, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू जो होती है, या हम कह दें कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो लिथियम हो जाएगा बेटा। इसलिए हम यदि लिथियम को किसी भी
रिएक्शन पे इन्वॉल्व करते हैं, तो हम कह सकते हैं सबको रिप्लेस कर देगा। देखो मैग्नीशियम की वैल्यू देखना बेटा, मैग्नीशियम की वैल्यू हमारे पास दी है -2.37, और बेटा वहीं पे एल्यूमिनियम की वैल्यू देखो, एल्यूमिनियम की वैल्यू दी है -1.66। मतलब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा निगेटिव है। मैग्नीशियम इजीली इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मैग्नीशियम बाकी के मेटल्स को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, आयरन को, टिन को, सबको रिप्लेस कर सकता है, पर मैग्नीशियम को रिप्लेस कौन कर पाएगा? लिथियम कर पाएगा, क्योंकि लिथियम की वैल्यू और निगेटिव है। तो अब हम उसमें देख ले सकते हैं कि हमको सीरीज देखना है कि कौन सा किससे पावरफुल है। वो सीक्वेंस दिया था बेटा, तो सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नीशियम होगा, अरेंज करना है तुमको, फिर एल्यूमिनियम होगा। वो वैल्यूज हम देख लेते हैं बेटा, वैल्यूज यहां से नोट कर लेंगे और सॉल्व कर देंगे पहले क्वेश्चन को। ये जो हमारे पास अभी हमने एक वैल्यू देखी हुई थी, है ना, उस वैल्यू में ही हमारे पास आंसर है पूरा, पर हम इसको समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं बेटा, मेटल्स विथ मोर एसईपी। एसईपी क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और ज़्यादा उसी का माना जाता है बेटा जिसकी निगेटिव वैल्यू होती है, निगेटिव वैल्यू होती है, वो हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा एंड कैन डिस्प्लेस मेटल्स विथ हायर ई नॉट वैल्यू फ्रॉम देयर सॉल्ट। और जो प्लस वाले हैं ना एसईपी में वैल्यू, उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। वही बात यहाँ पे लिखी है, वह धातु जिसका मानक अपचयन विभव तुलनात्मक रूप से कम होगा वह ज्यादा सक्रिय होगी बेटा, है ना। मानक अपचयन विभव ज्यादा निगेटिव होगा बेटा, ज्यादा सक्रिय होगा, अन्य को उसके धातु से रिप्लेस कर देगा। तो एक सीक्वेंस इसमें है, वो हम देखते हैं कि आखिर किसका वैल्यू कितना है। क्योंकि हमारे पास 5 ही मेटल्स थे, उनको जल्दी से देखते हैं बेटा हम लोग। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और इसको फिर हमारे पास बेटा एक ऑर्डर दिया हुआ है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और इस सीक्वेंस में जो मेटल जितना ही ज़्यादा बेटा पावरफुल है दूसरे को रिप्लेस कर पाएगा, उसकी उतनी ही हमको निगेटिव वैल्यू दी हुई है। और हमको यही अरेंज करना था कि हमको डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना था बेटा। तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो कॉपर की है। मतलब कॉपर इनमें से, यदि मैं रिएक्शन लिखता बेटा, इसमें रिएक्शन लिखता क्या, FeSO4 + Cu, तो तुम क्या लिखते बेटा? नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं। क्यों लिखते? तुमको पता है कि जो आयरन है वो माइनस में है और कॉपर प्लस में है, तो आयरन हटा सकता है कॉपर को, पर कॉपर आयरन को नहीं रिप्लेस कर सकता, है ना। यही था। तो हमारे पास बेटा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस में हमको रखना था कि जो सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो टॉपेस्ट है बेटा उनको पहले लिखते हैं। तो मैग्नीशियम के जो एसईपी की वैल्यू होती है मानक अपचयन विभव की, वो इतनी है, वो हम लोगों ने टेबल से देखी हुई है। सिर्फ हमको उसके आंसर पे ये अरेंजमेंट करना है बेटा, और ये अरेंजमेंट लिखना है कि मैग्नीशियम होगा, देन उसके बाद एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, फिर आयरन, फिर कॉपर। यही क्यों होंगे? तुमने कहा ये आल जितने भी हैं बेटा ये एसईपी पर बेस्ड हैं, और एसईपी के आधार पर इनको हम ये सीक्वेंस लगाएंगे, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट वीडियो पे।